नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। एक मुद्दा है जिसके बारे में जबरदस्त विवाद चल रहा है, बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। ये टिप्पणी कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के हैं, उनके एक्स हैंडल से किए गए हैं। इस टिप्पणी पर कंगना रनौत ने कहा है कि सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी से वो और मंडी के लोग आहत हैं। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया है। विवाद खड़ा होने के बाद श्रीनेत ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे मेटा अकाउंट तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति ने एक बिल्कुल घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की, जिसे हटा दिया गया है। अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ। मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? अब मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई। तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता हैं और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है। कुछ दिनों पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी इस तरह की हल्की भाषा को लेकर आगाह किया था। सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें। मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है। मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं। तो प्लीज आवर रिक्वेस्ट इज कि कैंपेनिंग के दौरान प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन। ये वैसे भी इसलिए जरूरी है दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है। सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ बैड वर्ड्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ। प्लीज बी सिविलाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन, दिस इज व्हाट इज आवर एडवाइस। और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है। रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है? थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो। तो मामला अभद्र भाषा का भी है, महिलाओं के चरित्र हनन का भी है, एक सोच की भी है, और इस पर अब राजनीति तो है ही। इस पूरे मसले पर हमने बात की है बीजेपी की जो नेता हैं शाइना एनसी, उनसे हमने पूछा कि सुप्रिया श्रीनेत एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, कंगना रनौत के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, क्या ये समझें कि चुनाव है तो सब जायज है? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। बल्कि मैं कहना चाहती हूँ कि जो कोई भी महिला
कोई भी क्षेत्र से हो, आज फिल्म जगत से हो, फैशन फ्रेटर्निटी से हो या कोई अन्य जगत, जो उन्होंने तय किया है कि उनको राजनीति में आना है, तो कृपया उनको जज कीजिए उनके काम के आधार पे। यहाँ जो मड स्लिंगिंग हमने देखा है, जो कैरेक्टर असैसिनेशन हमने देखा है, जो स्टीरियोटाइपिंग जो बहुत सारे महिलाओं को आज झेलना पड़ता है, मुझे लगता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और मैं नहीं मानती हूँ कि सुप्रिया जी का ये कहना कि मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता था, ऐसा कुछ हो सकता है जब आप सोशल मीडिया इंचार्ज हैं और वो भी इतने बड़े राजनीतिक दल के। वैसे सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि उनके हैंडल का एक्सेस किसी और के पास था, कि कोई और उसको चला सकता था। फिर ये भी उन्होंने कहा कि पैरोडी अकाउंट है जिसने कुछ पोस्ट किया। अब ये समझ नहीं आया कि पैरोडी अकाउंट से यहाँ पर कैसे आया, उनके हैंडल पर कैसे आया। आप भी नेता हैं शाइना एनसी, बाकियों को भी देखती हैं, क्या सच में ऐसा है कि कोई नेता चेक तक नहीं करता कि अगर उनके लोग कुछ सोशल मीडिया हैंडल पर डाल रहे हैं? क्योंकि लगता तो यही है, आम जनता तो यही समझती है ना कि भाई नेता पोस्ट कर रहा है। सुप्रिया जी सोशल मीडिया इंचार्ज हैं और समझ लीजिए कि किसी ने गड़बड़ किया उनके अकाउंट के साथ, आपने तब तो ट्वीट डिलीट नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने आपके जहन में लाया तब आपने ट्वीट किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप संवेदनशीलता के साथ कोई भी महिला के साथ पेश आएँ। जो कोई महिला फिल्म फ्रेटर्निटी से आती है तो इसका मतलब नहीं कि वो ख़राब है, इसका मतलब नहीं कि देखो वो ऐसे है, इसका मतलब नहीं कि देखो उन्होंने कैसे कपड़े पहने। आप उनको जज कीजिए उनके काम के आधार पे। आदरणीय प्रधानमंत्री ने इतने सारे महिलाओं को मौका दिया है उनके परफॉर्मेंस के आधार पे। जो प्रोफेशनल महिला आज आना चाहते हैं राजनीति में और आप ऐसे घिनौने शब्दों का इस्तेमाल करें कि मंडी में क्या रेट चालू है, मुझे लगता है कि इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन खैर क्या कहें कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी की नैया तो डूब चुकी है, महिला का सम्मान तो वो भूल चुके हैं। और जब मोदी जी के लिए शक्ति शब्द का दुरुपयोग किया, दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी का दुरुपयोग किया, तो मैं मानती हूँ कि ये एक और उदाहरण है ऑफ बीइंग अ रिपीट ऑफेंडर। और अक्सर महिलाओं का चरित्र हनन उनके विरोध का तरीका बनाया जाता है, खासकर अगर पब्लिक आई में है, सबके सामने है। अब इस मामले में वैसे एनसीडब्ल्यू ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजी है, कहा है कि कार्रवाई करे। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी बातों पर? देखिए, एनसीडब्ल्यू को कॉग्निसेंस लेना ही चाहिए जब महिलाओं के प्रति अपमानित शब्दों का इस्तेमाल होता है, जब स्टीरियोटिपिकल नोशंस का इस्तेमाल करते हैं, जब एक जैसे यहाँ जो कहा गया है वो इतना गंदा है कि मंडी में क्या रेट चल रहा है। ये इतना घिनौना है और ये सोच इतनी विकृत है कि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए। जहाँ तक महिला का सवाल है, मैं कहूँगी कि महिला को महिला का समर्थन करना चाहिए। राजनीतिक दल में कोई भी विचारधारा हो, आप पर्सनल टारगेट न करते हुए, कैरेक्टर असैसिनेशन न करते हुए सक्रिय डिबेट कीजिए ना। जो आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति ABC काम नहीं कर रहे हैं या लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये निर्णय वोटर लेगा। आप यहाँ जजमेंट पे बैठ के पुराने फ़ोटोज़ को रिवील करके ऐसे टिप्पणी किया कि देखे ना, वी आर वन अप ऑन यू। I think this is the worst way to get the eyeballs. This is if at all giving you brickbats. क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कोई सक्रिय मुद्दे तो है नहीं। कभी मोदी जी को लेके शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, शक्ति शब्द का दुरुपयोग करते हैं, जहां हम जानते हैं कि शक्ति का मतलब है दुर्गा सरस्वती और लक्ष्मी। वहां दूसरे तरफ आप ऐसे कंगना जी को भी टारगेट करते हैं। मैं यही कहूँगी कि वी मस्ट कीप लिमिट्स इन पब्लिक लाइफ। हमें सोच समझ के टिप्पणी करनी चाहिए और ख़ास तौर से महिलाओं को अपमानित रूप से जब आप पेश करते हैं तो आपकी मनस्थिति बिल्कुल दिखाई देती है। उसके बाद सॉरी कहना या ये कहना कि मैं तहकीकात कर रही हूँ या मुझे नहीं पता किसने किया, दिस इज़ द ईजीएस्ट एक्सक्यूज़। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की भी आवश्यकता है। जी, भोजपुरी की गायिका हैं, कई मुद्दों पर बोलती हैं नेहा सिंह राठौर। उनका कहना है कि सरकार से सवाल पूछने पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। क्या वो भारत की बेटी नहीं है? क्या उनके मामले में एनसीडब्ल्यू को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आपका क्या कहना है इस पर?
बिल्कुल एनसीडब्ल्यू को कॉग्निसेंस लेना चाहिए जो किसी को ट्रोल किया जा रहा है या उनको थ्रेटन किया जा रहा है, लेकिन क्यों? मैं पूछती हूँ कि बार बार जो आपको लगता है कि मोदी जी को टारगेट करके आपको आकर्षित रूप से लोग देखते हैं या आपको मीडिया अटेंशन मिलता है, तो ये भी देखने लायक है कि कौन किस प्लेटफॉर्म का उपयोग और कौन किस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करूंगी कि आपके चैनल के माध्यम से देश की हर एक महिला जो कोई भी क्षेत्र से आए उनको नज़रअंदाज मत कीजिए। हमें कोई कॉम्प्लेसेंसी, अन्याय, बेचारी का टैग नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक मौका भी तो मिलना चाहिए कि हम दिखाएं कि हम देश के लिए कैसे आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं। ये पूरा जो सुप्रिया श्रीनेत का जो स्टेटमेंट है उससे दो चीज़ स्पष्ट है। अभी भी मानसिकता के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, और ना सिर्फ पुरुष की मानसिकता, महिलाओं की मानसिकता भी। और दूसरा, टाइपकास्ट और स्टीरियोटिपिकल नोशन कि ये तो फिल्म से आती है तो वो खराब है, ये तो ऐसा बोलती है तो वो खराब है, ये तो ऐसा पहनती है तो वो खराब है। कौन है आप ये जजमेंट देने के लिए? जज करने वाले वोटर्स हैं। प्रजातंत्र, लोकतंत्र की खूबी ये है कि परफॉर्म और पेरिश। इट इज़ दैट वोटर दैट डिसाइड्स कि वो उन्होंने आपको स्वीकार किया है या नहीं किया है। आप जो सिर्फ ये बयानबाजी में जाएंगे और स्पर्धा करेंगे एक दूसरे के साथ, तो हम क्या शोभा दे रहे हैं हमारे लोकतंत्र, प्रजातंत्र को। बहुत शुक्रिया आपका शाइना एनसी इस पूरी बातचीत के लिए। और अब सीधा हम रुख करते हैं सुजाता पॉल का, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। सुजाता जी, जिस तरह से एक बयान आया सुप्रिया श्रीनेत का, उन्होंने जो कहा कि किसी और ने उनके हैंडल से पोस्ट किया, और ये जो बीजेपी के नेता हैं शाइना एनसी, अभी हमारी बात हो रही थी उनसे, उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी ने मुद्दा उठाया नहीं तब तक उन्होंने डिलीट नहीं किया। क्या बताता है ये? देखिए, सच्चाई ये है कि सुप्रिया श्रीनेत ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, हमें वो भी देखना चाहिए। उन्होंने अपना बयान जारी किया उसमें ये साफ कहा कि ऐसी अभद्र जो पोस्ट है उसके बारे में बात करी। ऐसी घटिया पोस्ट, मैं इसको घटिया पोस्ट भी कह रही हूँ, हम सब ऐसी पोस्ट के खिलाफ हैं और हमारे यहाँ से कभी कोई ऐसी पोस्ट नहीं करता। और जब ये बात सामने आई है और उन्होंने ये बात कही है कि मैं इसको देख रही हूँ कि किसने, जिनके पास एक्सेस है उनमें से किसने ऐसा किया है, तो आपको बता दूं कि उसके बाद उन्होंने तुरंत ही, जैसे ही उनको खबर लगी तो उन्होंने तुरंत ही जो एक्सेस है पहले तो हटाया है, और उन्होंने लिखा है कि बताइए कि कौन से वाले जिसको एक्सेस था उनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने इसको पोस्ट को किया। थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज जब हम चुनावों में जा रहे हैं उस वक्त हमारे पास और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अगर इसी मुद्दे की ही बात करनी है तो भी मैं आपको ये जरूर सुनाना चाहूंगी, और मैं इसको कोई सफाई नहीं कह रही हूँ। हर एक को महिलाओं के खिलाफ बोलने का किसी को अधिकार नहीं, और हर एक को अपनी जुबान पे काबू रखना चाहिए। आपको याद लेकिन होगा एक कि चीज उर्मिला बताइए मातोंडकर सुजाता को- जी, जब आपकी सोशल मीडिया की जो प्रमुख हैं, जब उनके हैंडल से इस तरह का एक मैसेज जाता है जो कि निहायत अभद्र है, तो जो क्यू है, जो फॉलोअर्स हैं या फिर जो पार्टी के लोग हैं जो निचले स्तर पर काम करते हैं, फिर वो उसी तरह का एक क्यू फॉलो करते हैं। ऐसे में इस तरह की गलती आपको लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ी गलती है? देखिए, गलती किस बात की, पोस्ट करने की गलती, या इस तरह का जो अपराध किसी ने किया है कि आपने किसी और का जो सोशल मीडिया है उसको इस्तेमाल करके वहां पर एक पोस्ट डाली है। उन्होंने ये तो एक बार भी नहीं कहा ना कि मेरा हैंडल जो है वो हैक हो गया है। अगर वो ये कहती तब भी मैं मानती कि हाँ, आपकी बात में कोई दम है, लेकिन आज वो जब कह रही है तो उस वक्त क्या ये बात नहीं देखी जानी चाहिए कि भाई सोशल मीडिया हेड है तो एक्सेस तो रहेगा ही कई लोगों के पास। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के एक्सेस एक दो लोगों को हम लोग भी दे के रखते हैं, अगर हम कहीं जा रहे हैं भाई क्रॉस पोस्ट करवाना सुजाता जी, है। वही बहुत तो सारी बात है चीजें कि होती आपके जो सबसे विश्वसनीय लोग हैं, एक्सेस तो उन्हीं के पास होता होगा ना। फिर जब ऐसे विश्वसनीय लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो फिर क्या समझा जाए? बहुत अच्छी बात आपने कही कादम्बिनी जी, क्योंकि आप जानती हैं ना आजकल तो तोड़फोड़ कैसी मची हुई है। हमारा कौन सा व्यक्ति कहाँ जा रहा है हमें तो खुद ही दिखाई दे रहा है। आज टिकट मिल रहा है, कल वो कह रहा है जी मैं तो उधर जा रहा हूँ। तो ये सारी चीजों को अगर आप देखें, आज की राजनीति उसी प्रकार की है जहां पे इस तरह की
अननेसेसरी की, व्यर्थ की कंट्रोवर्सी खड़ी करने की जरूरत है। अब मुझे बताइए ना, इस वक्त तो बात होनी चाहिए थी जो आपने अभी रेखा शर्मा जी की भी बात करी थी, वो किस तरह की बातें करी, मैं आपको उनके पुराने पोस्ट दिखाने शुरू कर दूं तो वो तो हद की इंतहा कर दी उन्होंने। उन्हें तो बताना चाहिए हम तो सब संदेश खाली पर हम सब साथ है, जबकि हमारा एलाय वहां पर है टीएमसी और उनकी सरकार है, फिर भी हम संदेश खाली पर सवाल उठा रहे हैं। तो महिलाओं के मामले में हम पीछे नहीं हटते, मगर एनसीडब्ल्यू की जो अध्यक्षा है वो कभी भी मणिपुर के बारे में नहीं बोलती। और एक बात कहना चाहती हूँ, आपको याद होगा कि उर्मिला मातोंडकर जी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन इस बात के बारे में बात करते हुए एक अन्य चैनल को क्या कहा था कंगना रनौत ने, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि किसी को भी ऐसी अभद्र भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। उन्होंने तो उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार बता दिया था कि उनको टिकट मिल सकता है, वो तो सॉफ्ट पॉर्न स्टार है, तो देखिए, मुझे टिकट सबसे क्यों बड़ी नहीं मिल बात सकता? यह है बताइए ना। सुजाता जी कि किसी को भी किसी के लिए इस तरह की भाषा की यही इस्तेमाल कह रही की इजाजत नहीं हो सकती। ये निहायत ही बिल्कुल। घटिया भाषा है, और खासकर वो नेता जो पब्लिक आई में है, उनको जितने लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनको मानते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए कि उनके हैंडल से या फिर उनकी जुबान से कोई किसी इस तरह की बात निकले। फिलहाल वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में आने के लिए, और देखते हैं कि इस पर आगे क्या कोई कार्रवाई होती है, नहीं होती है, क्या चुनाव आयोग कुछ कहता है या फिर जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है उसकी तरफ से क्या कुछ आता है। लेकिन हर महिला के लिए एक इज्जत की भाषा जरूर होनी चाहिए।